भानगढ़ किला एक ऐसा स्थान है जहाँ हर दीवार और पत्थर किसी अनकही रहस्य को छुपाए हुए है। कहते हैं इस किले के अंदर अंधेरा सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि दिन को भी महसूस होता है। यहाँ की कहानी सिर्फ डरावनी नहीं है बल्कि वे इंसान की आत्मा तक को झकझोर देती है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको डर के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक यात्रा के लिए? तो चलिए कदम रखते हैं भानगढ़ किले के उस रहस्य में जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींच रहा है। शाम का वक्त था। 30 वर्षीय आदिति अपनी छोटी बेटी आस्था के साथ भानगढ़ के पास एक छोटे से गांव में पहुंचती है। वह यहाँ सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए आई थी जो प्राचीन भारतीय किलों के रहस्यों पर आधारित थी। उसकी बेटी अपनी माँ से बहुत लगाव रखती थी और हर समय उसके साथ रहती थी, लेकिन आदिति के दिल में एक गहरी चोट थी। उसके पति की दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। वह अपनी बेटी के साथ अकेली जिंदगी जी रही थी। आस्था ने आदिति से पूछा, माँ क्या ये किला भूतिया है? आदिति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ अफवाहें है बेटा, इतिहास के रहस्यों में भूत नहीं होते। लेकिन आदिति के दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। अगले दिन आदिति ने गांव के एक बुजुर्ग से किले के इतिहास के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि किला एक तांत्रिक के श्राप से बर्बाद हुआ था। बुजुर्ग ने चेतावनी दी कि मैडम सूरज ढलने के बाद किले के आसपास भी मत भटकना, यहाँ किसी का लौटना तय नहीं होता। आदिति ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया, लेकिन शाम को जब वह आस्था के साथ किले की तरफ गई तो माहौल अचानक बदल गया। हवा रुक गई, पक्षियों की आवाज थम गई। किले के गेट पर पहुंचते ही आस्था ने आदिति का हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। किले के अंदर कदम रखते ही उन्हें लगा कि जैसे कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि आदिति का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चीख की आवाज से घबराकर आदिति ने आस्था का हाथ पकड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे किले के दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आस्था डर के मारे रोने लगी। अचानक आदिति ने देखा कि आस्था का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें सफेद हो गई और उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम दोनों हमारी कैद में हो। आदिति ने चीखते हुए अपनी बेटी को गले लगाया, लेकिन वह धीरे धीरे अदृश्य हो गई। आदिति घुटनों के बल गिर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू थम नहीं रहे थे। आदिति रात भर किले में अपनी बेटी को ढूंढती रही। तभी एक कमरे में उसे अपनी बेटी की हंसी सुनाई दी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, वहाँ उसकी बेटी आस्था खेल रही थी। आस्था ने दौड़कर उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखें फिर से सफेद थी। आस्था ने कहा, माँ मुझे यहाँ से ले चलो, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी आस्था को कमरे की दीवारों पर अजीब अक्षर दिखाई दिए। वे किसी एक प्राचीन मंत्र जैसे लग रहे थे। अचानक कमरे में चारों ओर से हंसी और चीखें गूंजने लगी। आदिति बेहोश होकर गिर पड़ी। आदिति जब होश में आई तो उसने खुद को गांव के एक मंदिर में पाया। वहाँ गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वह तुम्हें बुला रही है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें किले के श्राप को तोड़ना होगा। आदिति ने हिम्मत जुटाकर पूछा, किले का यह श्राप क्या है और मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह श्राप सदियों पुराना है, लेकिन इसे तोड़ने की कीमत चुकानी होगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सफर तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन सफर होगा। आदिति मंदिर के कोने में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारीपन। आस्था का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। वह सोच रही थी, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैंने तुम्हें उस अंधेरे में खो बैठी। गांव के बुजुर्ग ने आदिति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी तुम्हारी ताकत है। अगर तुम कमजोर पड़ोगी तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन याद रखना, इस किले के श्राप को तोड़ने
छोड़ने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी आसान नहीं रहती। आदित्य ने आंसू पूछे और दृढ़ता से कहा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। आदित्य ने बुजुर्ग से पूछा, मुझे बताइए मैं कहाँ से शुरू करूँ। बुजुर्ग ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, यह किताब किले की कहानी है। इसमें लिखा है कि उस तांत्रिक का श्राप अब भी किले में जिंदा है। तुम्हें उसकी आत्मा से सामना करना होगा, लेकिन याद रखना वह तुम्हें तबाह करने की पूरी कोशिश करेगा। आदित्य ने किताब पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि किले के तहखाने में वह कमरा है जहाँ श्राप का राज छिपा है। आदित्य ने अपनी हिम्मत जुटाई और रात में अकेले किले में प्रवेश किया। जैसे ही उसने किले का मुख्य दरवाजा खोला, वहाँ हवा अचानक तेज हो गई। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। किले का हर कोना आदित्य को घूर रहा था। तहखाने के दरवाजे तक पहुँचने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो। वह पलटी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसने एक चीख सुनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? आदित्य ने डर को नजरअंदाज करते हुए तहखाने का दरवाजा खोला, लेकिन घना अंधेरा था। अचानक उसे आस्था की आवाज सुनी, माँ मुझे यहाँ से ले चलो। आदित्य दौड़ते हुए आवाज की दिशा में गई। उसने देखा कि आस्था एक कोने में बैठी थी और रो रही थी। आदित्य ने उसे गले लगाया, लेकिन जैसे ही उसने आस्था को छुआ उसका शरीर राख में बदल गया। आदित्य घुटनों के बल गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसने अपनी पति की आवाज सुनाई दी, आदित्य मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन अब तुम भी हिम्मत कर रही हो। आदित्य ने सिर घुमाकर देखा। उसकी आंखों के सामने उसका पति खड़ा था। आदित्य रोते हुए बोली, तुम? आदित्य का पति मुस्कुराया और कहा, मैं कभी नहीं मरा था, मैं इस किले का हिस्सा बन गया हूँ। यह किला सिर्फ शापित नहीं है, यहाँ आत्माओं का खेल है। तुमने आस्था को खो दिया क्योंकि यह किला तुम्हारी कमजोरियों को भांपता है। आदित्य को समझ नहीं आया कि वह क्या सुने। तभी उसकी बेटी की हंसी चारों ओर गूंजने लगी। आदित्य ने पूछा, तुम झूठ बोल रही हो, ये सब क्या है? उसके पति ने कहा, सच जानना चाहती हो तो तहखाने के आखिरी कमरे में जाओ। वहाँ तांत्रिक अब भी जिंदा है, लेकिन उसकी आत्मा इंसानों की आत्माएं खाकर जीवित रहती है। तुम्हें उसे खत्म करना होगा। आदित्य ने तहखाने के आखिरी कमरे की ओर कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। कमरे का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन उसने पूरी ताकत से उसे खोला। कमरे के अंदर एक अजीब सी चमक थी। कमरे के बीचों बीच एक विशाल शीशा था, जिसमें आदित्य को अपना ही अक्स नजर नहीं आया, लेकिन वह अक्स उसकी तरह नहीं था। वह हंस रहा था, उसकी आंखें लाल थी। तभी शीशे के पीछे से एक भयानक परछाई प्रकट हुई। परछाई ने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत हिम्मत की है यहाँ आने की, लेकिन अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। क्या आदित्य उस परछाई का सामना कर पाएगी? क्या वह अपनी बेटी को इस श्राप से बचा पाएगी? और किले के उस रहस्य का क्या होगा जो हर आत्मा को निगल जाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहे एम्पायर अनटोल्ड चैनल के साथ। अगला एपिसोड और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमय होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली बार मिलते हैं एक खौफनाक सफर पर।